अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं HTML का इंट्रोडक्शन कि HTML क्या है, किस लिए यूज़ होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि HTML में फ़ाइल सेव कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने फ़ाइल में जाना है और न्यू टेक्स्ट फाइल आप Ctrl+N करके, ये इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, ये करके भी आप इसकी नई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम HTML पे काम करेंगे तो सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S करके। हमारे पास ऐसा एक इंटरफेस शो हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको नाम दे देंगे इंडेक्स, आगे लिखेंगे .html। ये इसकी एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर हम ये एक्सटेंशन नहीं देंगे तो ये फ़ाइल काम नहीं करेगी HTML पे। तो सिंपली इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास सेव हो जाएगी। तो हम HTML5 वर्जन पढ़ेंगे तो ये हमारे पास HTML5 आ गया है। इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का फेस एंड इंटरफेस हमारे पास शो होगा। इसमें उसने लिखा हुआ है कि डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप का मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं लाइक वीडियो, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, इमेज वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है HTML। उसके बाद HTML में लैंग्वेज EN का मतलब इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके बाद इसके दो पोर्शन है, एक हेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी। तो ये हमारा HTML टैग स्टार्ट हो रहा है और ये HTML ख़त्म हो रहा है। टैग्स क्या है और HTML क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML स्टैंड्स फॉर, इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1990s। ये 1990 में डेवलप हुई। इट इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज टू यूज्ड टू डेवलप वेब पेजेस। और ये वेब पेजेस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। वेब पेजेस क्या है और ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, ये हम सारा कुछ देखेंगे कि ये किस तरह काम करती है। हाँ, HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये वो नहीं है। ये जस्ट वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। टैग्स में हम काम करेंगे। HTML कमांड्स आर नाउन एज टैग्स। HTML में हम जितनी भी कमांड्स देंगे वो हम टैग्स के ज़रिए देंगे। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स, लाइक ये पेयर्स में होते हैं। एक इनका होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में हमारे पास सिंपली एक दो ब्रेसेस होती हैं और उनके अंदर वो टैग का नाम लिखा होता है, और क्लोजिंग टैग में साथ ये स्लैश लगी होती है। The first tag in a pair is called the start or opening tag and the second tag is called the end or closing tag। ये जो फर्स्ट टैग है इसको हम कहेंगे स्टार्ट या ओपनिंग टैग, और ये जो दूसरा टैग है जो ख़त्म हो रहा है इसे हम कहेंगे एंड और क्लोजिंग टैग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अपनी फ़ाइल पे वापस चलते हैं। और उसके बाद इसमें इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम यहाँ से ख़त्म भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये टाइटल आ रहा है। टाइटल टाइटल आप अपनी जो आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से देना चाहता हूँ इंडेक्स, तो मैंने इंडेक्स लिख के इसको सेव किया। अब हम इसकी आउटपुट कहाँ से देखेंगे, उसके लिए सिंपली हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करेंगे। कॉपी पाथ करने के बाद हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद, एक मिनट, मेरा गूगल क्रोम ये रहा। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम इसके आउटपुट देखेंगे। ये देखें, हमने टाइटल दिया इंडेक्स तो वो यहाँ पे शो हो रहा है इंडेक्स। तो उसके बाद हम कोई टैग पढ़ते हैं, लाइक हम स्टार्ट करते हैं H1 से। H1, ये हेडिंग टैग्स होते हैं, ये होते हैं 6 तक। देखते हैं कि इनका फ़र्क क्या है कि H1 में, H2 में, H3 में ये 6 तक चलते हैं, और देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लिखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान लिख के हमने इसको सेव किया।
सेव करने के बाद यहाँ आए, यहाँ आके इसको रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास पाकिस्तान आ गया। ये हेडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब आपने कोई भी हेडिंग देनी हो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसमें और भी हेडिंग्स में और भी टैग्स हैं, जैसे H2 है हमारे पास। H2 में हम लिखते हैं पाकिस्तान। इसको सेव करेंगे। सेव करके यहाँ पे इसकी आउटपुट देखेंगे। ये देखें, ये इससे छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है। नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि H1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है और H2 का साइज़ उससे छोटा, H3 का उससे छोटा। मैं पहले ये ना सारे लिख लेता हूँ, फिर हम देखते हैं। उसके बाद H3 में लिखते हैं पाकिस्तान, H4 पाकिस्तान, H5 पाकिस्तान, H6 पाकिस्तान। इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये हमारे पास शो हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास 6 हेडिंग्स शो हो रही हैं। ये H1 है, ये H2, ये H3, ये H4, ये H5 और ये H6। इनमें साइज़ का भी डिफरेंस होता है और इनकी इम्पोर्टेंस का भी डिफरेंस होता है। अगर आप H1 यूज़ करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, अगर आप H2 यूज़ करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस H1 से कम होगी। इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि H3 की इम्पोर्टेंस इन दोनों से कम होगी, इसकी इम्पोर्टेंस इन तीनों से कम होगी, इसकी इम्पोर्टेंस इन चारों से कम होगी और इसकी इम्पोर्टेंस सबसे कम होगी। तो नॉर्मली हम ये 6 टैग्स हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ इनका हम CSS से भी चेंज कर सकते हैं, तो साइज़ का इतना नहीं है। इनकी इम्पोर्टेंस जो होती है उसमें ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसके बाद ये थे। इसके बाद हम ब्रेक लाइन टैग पढ़ेंगे और पैराग्राफ टैग पढ़ेंगे और प्री टैग पढ़ेंगे। ये 3 टैग्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी फिर हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो जैसे मैं ये बाकी जो है ये ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी टैग। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान इज आवर नेशनल कंट्री, वी लव विद आवर कंट्री। तो आई थिंक इतना बहुत है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसकी आउटपुट देखते हैं तो ये हमारे पास आ गया। लाइक अब मैं एक और पी टैग लेता हूँ, यानी कि पैराग्राफ, मैंने एक और पैराग्राफ लिखना है और यहीं पे मैं लिख देता हूँ पी और इसमें लिखते हैं हम लॉरम। लॉरम डाल देते हैं। असल में लॉरम, अगर आप लॉरम लिख के एंटर करेंगे तो वो खुद से एक पैराग्राफ जनरेट कर देगा। लाइक मैं 20 वर्ड्स का चाहता हूँ तो उसने मुझे 20 वर्ड्स जनरेट करके दे दिए हैं। ये लॉरम इस तरीके से काम करता है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ्स आ गए। तो बी आर टैग भी हम पढ़ लेते हैं कि बी आर टैग यानी कि ब्रेक लाइन टैग क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे बी आर लगाता हूँ और एक और बी आर लगा देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये 2 लाइन्स नीचे चला गया है, यानी कि बी आर यहाँ पे एंटर का काम करता है। एंटर का काम, अगर आप अगली लाइन में जाना चाहते हैं तो इसलिए बी आर काम करता है। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर लगा दूँ, वहाँ पे जाके लाइक यहाँ पे मैं एंटर कर दूँ और सेव कर दूँ। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि उधर मैंने एंटर लगाया लेकिन ये नीचे वाली लाइन में नहीं आया। ये इस तरह नहीं आएगा, इसमें हम यूज़ करेंगे बी आर। लाइक मैं यहाँ से कंट्रोल Z करके यहाँ लगाता हूँ बी आर। बी आर टैग लगा लिया। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया, अब वो अगली लाइन में चला गया क्योंकि हमने बी आर टैग लगाया। बी आर टैग जो है वो एंटर का काम करता है HTML में। तो उसके बाद एक और टैग है, वो है प्री टैग। इसमें भी हम लॉरम
लॉरम 15 ले लेते हैं, लॉरम 15 एंटर करेंगे तो 15 वर्ड्स हमारे ये जनरेट हो जाएंगे। तो इसको सेव करते हैं, सेव करके इसके आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास लॉरम आ गया। अब आप देखें कि ये हमारे पास पी टैग में लिखा हुआ है, ये यहाँ से इतना, लाइक यहाँ से इतना, ये हमारे पास पी टैग में लिखा हुआ है और ये हमारे पास प्री टैग में लिखा हुआ है। दोनों ही पैराग्राफ टैग हैं, दोनों पैराग्राफ के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इनकी फॉर्मेटिंग में भी फ़र्क है, इनके स्टाइल में भी फ़र्क है। और प्री टैग में एक और बात है कि अगर प्री टैग में आप यहाँ पर एंटर लगाते हैं, एंटर लगा के इसको सेव करते हैं तो वो अगली लाइन में आ जाएगा, वो खुद ब खुद ही अगली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे प्री टैग में आपको, प्री टैग में आप पैराग्राफ जिस भी टाइप में लिखेंगे, अगर आप एंटर लगा के लिखेंगे, स्पेस लगा के लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही जहाँ जहाँ आपने लिखा था वो खुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पी टैग यूज़ होता है, सॉरी प्री नहीं, पी टैग यूज़ होता है। क्योंकि इसकी बाद में ब्रेक लाइन करके और इसकी स्टाइल्स वगैरह वो CSS से हैंडल हो जाती हैं। लेकिन ये ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, इसको बाद में हैंडल करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप पी टैग को ही फॉलो करें। बाद में अगर उसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह, कोई स्टाइल वगैरह ऐड करने हैं तो वो हम CSS में सीखेंगे कि वो कैसे करना है। तो उसके बाद आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने तीन तीन टैग शायद कवर किए हैं, एक H1, उसके बाद एक P, एक BR और एक प्री टैग। 4 टैग आज की इस वीडियो में हमने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।